नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य को पढ़ते समय हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस किस प्रकार के कमीशन ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो चाहे आईएएस में हो चाहे पीसीएस में हो या फिर आप जो टेस्ट सीरीज कहीं भी देते हैं वहाँ भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सबको आज हम इस क्लास में हैंडल कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं या किस अनुच्छेद में लिखे गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि 4A में इनका वर्णन है और हिंदी में अगर बात की जाए तो 4 का कहते हैं। आप हिंदी की कोशिश करना कि ना ही पढ़ना पड़े। तो भाग 4A में वर्णन है इनका। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद कौन सा है 51A, ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में है। 51 अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो ये ऐसे लिखे गए हैं, जैसे आप समझ सकते हैं 51A और इसमें भी सब हेडिंग है ए से लेकर के तक। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार से यहाँ पर भारत के संविधान में लिखे गए हैं। मूल कर्तव्य भारत का जब मूल संविधान बना था उसमें नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। जब इन्हें बाद में जोड़ा गया तो इसकी क्या प्रक्रिया रही, किस संविधान से ये हमने ग्रहण किए, यानी किस देश के संविधान की ये विशेषता हैं जो हमने अपनाई। तो इसका आधार पे अगर हम देखते हैं तो भारत ने ये यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से ये भारत के संविधान में आए और भारत ने वहाँ से इनको ग्रहण किया। आपातकाल का याद होगा आपको। आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति को कहा गया कि आप जो है भारतीय संविधान का अध्ययन कीजिए और उस अध्ययन के माध्यम से जो आवश्यक सुझाव हैं वो दीजिए। ये समिति 1976 में गठित की गई और ये समिति जब गठित की गई तो इससे ये भी कहा गया कि आप जो आवश्यक है भारतीय संविधान में उनकी बात कीजिए। तो इन्होंने मूल कर्तव्यों की वास्तविक पहचान कि क्या वास्तव में मूल कर्तव्य आवश्यक हैं, क्या इनको लिखा जाना चाहिए और मूल कर्तव्य यदि आवश्यक हैं तो क्या बाध्यकारी हैं, इस चीज को देखने के बाद इन्होंने मूल कर्तव्यों के संबंध में एक सिफारिश दी और इसी की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो इन्होंने संविधान में शामिल किए जाने के लिए अनुशंसा के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इसको आप याद रखना। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस कमेटी ने इस समिति ने जो मूल कर्तव्य थे उनकी संख्या बताई थी 8, कि भारतीय संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया जाए। तो 8 मूल कर्तव्यों की क्या है इन्होंने सिफारिश की थी, लेकिन कितने भारतीय संविधान में जोड़े गए, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, इसको हम आगे देखते हैं। चलिए चलते हैं। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन इसमें किए गए और 42वें संविधान संशोधन को इसी आधार पर क्या कहा जाता है, भारत का छोटा संविधान, मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन करने के बाद संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसका नाम था 4A, हिंदी में इसको 4 का भी कहते हैं। भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया 51A। और इस 51A में सब क्लॉज जोड़े गए, ए से लेके ABCD ऐसे करके HIJ तक जोड़े गए, यानी कि 1 से लेके 10 तक। आप इनको अ ब स मत याद करिए, ए से लेकर जे तक जोड़े गए, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जोड़े गए। कब
1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन में जो भारतीय संविधान में जो इस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन संविधान में कितने जोड़े गए 42वें के द्वारा? 10। तो यहाँ से कई बार पूछा गया है कि सारे मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे थे? नहीं, उन्होंने तो 8 की अनुशंसा की थी, तो 2 एक्स्ट्रा जुड़े, वो 10 थे। 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद जे के बाद एक और नया अनुच्छेद जोड़ा गया, इसमें के, और ये के जोड़ा गया अंतिम जो 11वां था मूल कर्तव्य, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002। ये कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन 2002 मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ता है, और इसमें यह कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक का ये दायित्व होगा कि वो बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाए। मतलब उसका कर्तव्य रखा गया है माता पिता या संरक्षक का। ठीक है ना। इस प्रकार वर्तमान समय में अगर देखा जाए भारतीय संविधान में भाग 4 का में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं, और अनुच्छेद की बात की जाए तो 51A से लेकर के तक के अनुच्छेद जुड़े हुए हैं। तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51A जिसमें 11 सब क्लॉज हैं जो ABCD करके हैं, उन ड्यूटियों को हम अब पढ़ेंगे कि क्या कर्तव्य वहाँ लिखे गए हैं और कौन सा महत्वपूर्ण है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उस चीज़ को फोकस कर सकें कि ये यहाँ से पूछा जाएगा। और आप एक बात याद रखिए कि मूल कर्तव्य से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे थोड़ा कठिन बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 51A में क्या लिखा है कि प्रत्येक नागरिक, यहाँ नागरिक की बात की गई है तो इसका मतलब ये गैर नागरिक के लिए नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये यानी कि गैर नागरिक यानी कि भारत के नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति के लिए मूल कर्तव्यों की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। चलिए, पहला क्या कहता है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाएं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अनुच्छेद 51A सब क्लॉज A में ये लिखा गया है कि संविधान का हमें पालन करना है, उसके आदर्शों को अपनाना है, संस्था जो संविधान के द्वारा बनाई गई हैं उनका हमें क्या है? आदर करना है, राष्ट्रध्वज का आदर करना है, राष्ट्रीय गान का आदर करना है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से भी मिलान में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ABCD लिखेगा, यहाँ लिख देगा कि मूल कर्तव्य कौन सा है। दूसरा है जो B है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि हमें अपने राष्ट्रीय आदर्श को हृदय में संजोए रखना है, स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उनको हमें अपने हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। तो अनुच्छेद 51A के सब क्लॉज B में लिखा हुआ है ये। ठीक है ना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है ना। रक्षा करना, रक्षा के लिए शब्द यहाँ प्रोटेक्ट हुआ है ना, प्रोटेक्ट यानी रक्षा आपको करनी है। और उसे अक्षुण्ण रखना मतलब उसको तोड़ना नहीं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश की रक्षा, यहाँ डिफेंस, देखिए रक्षा के लिए यहाँ डिफेंस का बात आई है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये पूछ लेगा आपको कि ये D में है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर क्या है? देश की सेवा करना। अगला देखते हैं E, भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मोनी और समान भ्रातृत्व, ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना
जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी प्रथाओं को त्याग करने का कर्तव्य दिया गया है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 51A का सब क्लॉज ई, यानी 5वां नंबर, ई मतलब 5वां नंबर, ठीक है ना। 6वां नंबर F, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना। मतलब संस्कृति के महत्व को समझना और संस्कृति का परिरक्षण करना, संरक्षण करना, उसको आगे बढ़ाना, ठीक है ना। परिरक्षण एक बड़ा शब्द है जिसकी रक्षा करने के साथ साथ उसकी समृद्धि के लिए सोचा जाए, ठीक है ना। ये जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है और फिर आगे भी पूछा जाएगा। जी फॉर 7, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं 51A का सब क्लॉज 7, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील, वन्य जीव आते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए याद रखिएगा। यहाँ वन्य जीव की बात की गई है, ना कि पालतू पशुओं की। देखिए वन्य जीव और पालतू पशुओं में अंतर होता है, ठीक है ना। तो वन, नदी, झील, वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। संवर्धन का मतलब उनको बढ़ावा दें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगर कोई ऐसा मिलता है जिसमें प्राण है जो, तो उसके प्रति दया भाव रखें, उसको सताएं नहीं, उसको टॉर्चर ना करें, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि कौन से कर्तव्य में ये लिखा गया है कि भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें। तो ये वाला है, प्राकृतिक पर्यावरण की, उनके अंतर्गत वन, नदी, झील, वन्य जीवों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, इसमें दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। एच यानी 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। विज्ञान की तकनीकों को इस प्रकार से अपनाना जिसमें मानवता आगे बढ़े, ज्ञान आपका आगे बढ़े, सुधार की भावना हो और विकास की भावना जो देश के लिए हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विकास की भावना को भी आपको आगे बढ़ाना है। कैसे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इस चीज़ को भी आप देखेंगे आगे। आईफोन 9, ठीक है ना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यहाँ सुरक्षित का मतलब प्रोटेक्ट नहीं है, मतलब इस तरीके से संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। आपका ये दायित्व है कि वह आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे रेलवे के लोग क्या करते हैं, कुछ बल्ब निकाल के ले जाएंगे, कुछ सीट को फाड़ देंगे। तो वैसा काम आपको नहीं करना है कि उसे जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, और हिंसा से आपको दूर रहना है, ठीक है ना। ये चीज़ें नहीं कि आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन में कूद गए। पहले ये देखना जरूरी है कि इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है, कहीं ऐसा तो नहीं जो राष्ट्र विरोधी आंदोलन हो। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, देखिए यहाँ लिखा है व्यक्तिगत, यानी आप पर्सनल अपने कोई व्यक्तिगत गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सामूहिक जिसमें सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाते हैं, उन क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, मतलब एक्सीलेंस की तरफ जाएं। राष्ट्र के निर्माण में निरंतर बढ़ते हुए प्रतन उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को छू लें, यानी कि वैसा प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे और नई नई उपलब्धियां आपको प्राप्त होती रहें। तो इस तरीके से भी आपको ये देखना होगा, ठीक है ना। चलिए अंतिम के, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2000। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं, उनके माता पिता या उनके संरक्षक बच्चों को क्या करेंगे? शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो कि अंतिम जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 में। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से आपने 11 मूल कर्तव्य समझे। अब मूल कर्तव्यों की कुछ विशेषताओं को समझते हैं जहाँ से आपको आईएएस या पीसीएस कंफ्यूज करता है। चलिए चलते हैं।
कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है या विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक अच्छी मूल विशेषता है, इसको याद रखना कि मूल कर्तव्य, सॉरी यहाँ मूल अधिकार मैंने बोल दिया, ये गलत है। मूल कर्तव्य क्या है? कर्तव्य, यहाँ गलत लिखा हुआ है। मूल कर्तव्य मुख्यतः भारतीय नागरिकों के लिए हैं, यानी कि भारत के नागरिकों के लिए ही हैं, इन्हीं को इनका पालन करना है। हम विदेशी नागरिकों से ये अपेक्षा नहीं करते, तो इसको भी याद रखिए। फिर यहाँ मूल अधिकार लिखा है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। बाध्यकारी कैसे हैं? नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। आप पे ऐसा कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि इनका पालन करना है, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपने कुछ कर्तव्यों को समझें जो देश के लिए हैं, समाज के लिए हैं। तो ये नैतिक जिम्मेदारी है मूल कर्तव्य। अगला, मूल कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इस चीज को भी आप देखें, इन्हें न्यायालय में लागू करवाने के लिए आप वाद दायर यानी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए। चौथा है मूल कर्तव्य को लागू करवाने के लिए संसद विधि बना सकती है। हाँ, संसद को ये अधिकार है कि अगर उसे लगता है कि कोई मूल कर्तव्य हमें बाध्यकारी करना है, जो विधि बनानी है, तो उसके लिए विधि बना सकती है। जैसे मूल कर्तव्य जो है के वाला था, जो लास्ट में जोड़ा गया 11वां, माता पिता का कर्तव्य है, संरक्षक का कर्तव्य है कि बच्चे को जो है शिक्षा दे। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे माता पिता भी हैं जो शिक्षा नहीं दिला रहे हैं, संरक्षक हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर सरकार चाहे तो विधि बना के इस मूल कर्तव्य को बाध्यकारी कर सकती है माता पिता के लिए कि उन्हें ये कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। तो अभी तक ऐसी कोई विधि बनी नहीं है, लेकिन मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधि बना सकती है संसद, और विधि बनाकर उन्हें बाध्यकारी बना सकती है। तो इस तरीके से भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या हैं। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए ये भी पता चल गया। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए ये भी आपको पता चल गया। अब चलते हैं स्वर्ण सिंह समिति क्या थी। देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का अध्ययन करने के लिए, संविधान का एक रिव्यू करना था, उस अध्ययन को करने के लिए स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 26 फरवरी 1976 को एक आयोग, एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें कुल 12 सदस्य थे। अभी तक यहाँ क्वेश्चन पूछा नहीं गया, यहाँ तक तो पूछ ले कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य थे। तो 12 सदस्यों के ये नाम आपको लिखे गए हैं। पहले हैं सरदार स्वर्ण सिंह जो खुद अध्यक्ष थे, AR अंतुले, SS राय, रजनी पटेल, HR गोखले, PA सैयद मोहम्मद, VN गाडगिल, स्टीफन, DP सिंह, वसंत साठे, दिनेश गोस्वामी और BN बनर्जी। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि इसमें जो सदस्य हैं कोई हाईलाइटेड सदस्य नहीं है जो 1970 से और 1990 के बीच में जो राजनीति में थे उनके नाम यहाँ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कभी कि कौन सा सदस्य नहीं था, तो कोई अच्छा नाम वो देगा जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो इनको आप याद रखिएगा थोड़ी सी सरसरी निगाह में कि हाँ अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। 12 सदस्य थे, स्वर्ण सिंह, अंतुले, राय, पटेल, गोखले, मोहम्मद, गाडगिल, स्टीफन, देखिए स्टीफन, अब DP सिंह, बसंत साठे, दिनेश गोस्वामी और बनर्जी। तो इस तरीके से आप अगर अप्रोच करके मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे, ऐसे ही हम एक एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। पिछली कई वीडियो में आपको 5-6 टॉपिक मिल चुके हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो सारे IAS और PCS में क्वेश्चन आप कर लेंगे। लेकिन उसको अप्रोच को आपको पढ़ना होगा कि कैसे हमें समझना है, किस लेवल तक हमें जाना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आगे आने वाली वीडियोस में हम अगली तैयारी यानी कि जो 2025 की PCS का एग्ज़ाम होएगा उसके लिए हम कुछ विशेष रणनीति बनाएंगे
क्योंकि जो बच्चे अभी बिल्कुल सीख रहे हैं, जिनको अभी ज्ञान नहीं है, उनको डायरेक्ट इस लेवल पर जाके पढ़ाना और उसको वो समझ पाएँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम एक ऐसी क्लास जो बेसिक स्ट्रक्चर को लेके होगी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 2025 को स्पेशल फोकस किया जाएगा। तो उसकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी और संभवतः कल से वो क्लासेस रहेंगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। करते रहिए तैयारी। धन्यवाद।